फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। किस कंपटीशन की तैयारी? मैं यूपी पुलिस की और रेलवे की तैयारी कर रही हूँ। 2019 में रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म पड़ा था। तैयारी करते करते थक गई हूँ, फिर बंद कर दिया। फिर उसके बाद अभी जब डेट आ गई है फिर से मैंने स्टार्ट किया है। और घर के मतलब स्थिति को देखते हुए भी मैं एक छोटे पूरे किसान की बेटी हूँ। घर से 5 भाई बहन हैं, तो माँ बाप के लिए बच्चे बराबर होते हैं। अब मेरी बढ़ती उम्र का भी सवाल है कि लड़कियों के लिए इतना वरीयता नहीं होती है, घर वालों नहीं देते हैं। कितनी भर्तियां हो गई हैं? अभी तक तो 2018 में आई थी भर्ती, उसके बाद कोई भर्ती नहीं आई अभी तक। और 17,000 की सरकार बोल रही है, लेकिन अभी 17,000 हम लोगों का क्या होगा? और हमको चाहिए 97,000 लगभग भर्ती हो, जो हम लोग 21 लाख बेरोजगार उसमें भागीदारी दे सके। मैं इस समय इटावा के उस कोचिंग हब एरिया में खड़ा हूं, जहां पर यहाँ वो अभ्यर्थी हैं जो किसी न किसी कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं। कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, तो कोई टेट की तैयारी कर रहा है। और कितना इनको रोजगार मिल पाया और क्या ये भविष्य में अपने करियर को लेकर के चिंताग्रस्त हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे इनके परिवार चल रहे हैं और इनके साथियों को रोजगार मिला या इन्होंने नौकरी प्राप्त की, या अपने आप को कैसे देखते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मनमोहन सिंह है। मनमोहन, किस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो? सर मैं रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ। रेलवे की तैयारी Yes, कर रहे हैं। तो कितना समय हो गया तैयारी करते हुए? ये कोई 6 महीने। 6 महीने हो गए। यस सर। अभी तक आपको क्या लगा कि कितनी ऐसी वैकेंसी आई हैं इस गवर्नमेंट में जो भरी गई हैं और आपका करियर अब आगे और भी उज्जवल दिखाई दे रहा है? सर जैसे वैकेंसी इसमें जो आई हैं, हमारे हिसाब से एक तो हमारी वैकेंसी इतनी पुरानी पड़ी हुई है। कितना टाइम हो गया होगा लगभग? ये लगभग 2 साल 2 साल से ऊपर। तो अभी 2 साल से वैकेंसी है, भर्ती हो पाई कि नहीं हो पाई? अभी उसका एग्जाम डेट आया प्रॉपर, ये भी पता नहीं है कि कन्फर्म हमारी 23 फरवरी से एग्जाम हो पाएगा या नहीं। अपने करियर को लेकर के क्या देखते हो कि अब आगे अगर तैयारी कर रहे हो तो कब तक करोगे और कैसे नौकरी प्राप्त हो पाएगी? सर मेरा तो यही लक्ष्य है कि मेरा करियर जब तक नौकरी इसके देने के बाद फिर शायद दूसरा काम भी देखना है मुझे, बिकॉज मैं जिम्मेदार आदमी हूँ घर पर। घर का खर्च? अच्छा, पिताजी नहीं। घर का खर्चा कैसे चल रहा है? क्या हालात अपने हैं? हिसाब से मेंटेनेंस करना पड़ता है सर। घर के लोग क्या अपेक्षाएं कर रहे हैं आपसे? घर के लोग तो बहुत ही ज़्यादा अपेक्षा करते हैं कि तैयारी अच्छा कर रहा है, शायद हो जाए। पिताजी नहीं है, कोचिंग का खर्चा कैसे निकालते हैं फिर आप? वो मेंटेनेंस करना पड़ता है सारे 2 से। अच्छा, यस। कुछ काम साइड काम भी करते हाँ, हो? साइड काम भी करना पड़ता है। और भी लोग हैं, जानेंगे कि ये जितने भी कॉम्पिटिटर हैं जो एग्जाम दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कैसे अपना भविष्य बनाएंगे। क्या नाम है आपका? उपेंद्र यादव। किस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं? सुपर टेट। सुपर टेट की। अभी तक कितनी भर्तियां हो गई हैं? अभी तक तो 2018 में आई थी भर्ती, उसके बाद कोई भर्ती नहीं आई अभी तक। और 17,000 की सरकार बोल रही है, लेकिन अभी 17,000 हम लोगों का क्या होगा? और हमको चाहिए 97,000 लगभग भर्ती हो, जो हम लोग 21 लाख बेरोजगार उसमें भागीदारी दे सके। ऐसी कितनी वैकेंसीज हैं आपको लगता है? ऐसे कौन से विभाग हैं जहां लोगों को नौकरी प्राप्त हो पाई हो साल 2 साल के अंदर? वो एक पुलिस विभाग ही है जो उसमें एक पिछली 2 साल पहले नौकरी हुई, उसके बाद कोई नौकरी नहीं आई है। नहीं हुई है। नहीं। अब आप अपने भविष्य के प्रति कितने आश्वस्त हैं? आपको क्या लग रहा है कि आगे अपने करियर काउंसलिंग में आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे? कंपटीशन फाइट हो पाएगा या अभी भी कुछ संशय है? हम तो यही समझते हैं अगर सरकार भर्ती देगी तो आगे चल के हम कंपटीशन बैठ पाएंगे। अंत कुछ है ही नहीं हमारे लिए आगे सामने। इस सरकार से क्या क्या उम्मीद है? ये सरकार से यही उम्मीद है कि आने वाले समय में आचार संहिता से पहले 97,000 वैकेंसी जारी करें और हम लोग आगे चल के भावी शिक्षक बन सकें। कैसे घर के हालात हैं, कैसे खर्चा मेंटेन कर पा रहे हो? खर्चा तो ऐसा है सर कि लगभग 18 बैच के हम लोग स्टूडेंट हैं, तो लगभग 1.5 लाख रुपए में तो डीएलएड के खर्चे हो गए। और उसके बाद रूम का किराया लगभग 2,500 रुपये लगभग। उसके बाद खर्चा लगभग ऐसे ही लगभग 6-7 हज़ार रुपये महीने पड़ता है। और कोचिंग का खर्चा तो बड़ी मुश्किल से कर पा रहे हैं सर। बड़ी मुश्किल। हाँ। देखिए और भी लोग हैं, मैं जानूंगा कि किस तरह से यहाँ कंपटीशन की तैयारी के बाद अपने करियर को क्या देख पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? नितिन कुमार। नितिन, किस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं? शिक्षक भर्ती की। शिक्षक भर्ती की। कितना टाइम हो गया तैयारी करते हुए? लगभग 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। अभी तक कितनी वैकेंसी मिल पाई है? कोई टीचर बन पाए कि नहीं? अभी तो मेरे लिए तो कोई वैकेंसी नहीं आ पाई है अभी, लेकिन सरकार ने 17,000 वैकेंसी की घोषणा की है। लेकिन इतनी कम वैकेंसी में इतने सारे प्रशिक्षुओं को नौकरी दे पाना असंभव है। इसलिए सरकार को जो रिक्त पदों की संख्या को देखते हुए अपनी जो भर्ती में सीटों की संख्या को बढ़ाना चाहिए।
परिवार के लोग कैसे एक्सपेक्ट करते हैं आप लोगों से नौकरी को लेकर? परिवार के लिए तो एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन अब हमें खुद से लगने लगा कि हम बोझ बन रहे हैं परिवार वालों पे। घर के खर्चे कैसे मेंटेन हो रहे हैं, कैसे कंपटीशन की तैयारी कर पा रहे हैं? बड़ा मुश्किल होता है सर, लेकिन हमें अब साइड में काम भी करना पड़ता है इसके अलावा। और भी लोग हैं, इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार, आशीष जी, किस कंपटीशन की तैयारी है? सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। अभी तक टीचर बन पाए? नहीं, अभी पहली बार है। पहली बार है। है। कितने समय से तैयारी चल रही है? 1.5 साल से। 1.5 साल से। अभी कितनी वैकेंसी ऐसी हैं जो भरी गई हैं? आपको क्या लग रहा है कि कहाँ वैकेंसी में अप्लाई किया था जो लोगों को नौकरी मिली हो? पुलिस विभाग में पिछली 2018 में हुई थी वैकेंसी। अच्छा। हाँ। उसके बाद बाकी के और किसी में टीचर्स में कोई बन पाया हो? नहीं, वो तो 2018 में निकली थी 68,500, उसमें तो हम लोग शामिल ही नहीं थे। अभी 17,000 की घोषणा की है, वो पहले से बहुत कम है। रिक्त पद 1 लाख से भी ज़्यादा हैं। घर के लोग क्या भविष्य की उम्मीदें कर रहे हैं आपसे? परिवार के लोग उनके लिए घर के लिए बोझ ही बन रहे हैं, क्योंकि 6-7 हज़ार रुपये का खर्च हो जाता है और कोचिंग का भी खर्च हो जाता है, और 1.5 साल से लगभग 1.5-2 साल से लगभग खर्च ही बढ़ रहा है। कुछ पार्ट टाइम काम भी कर रहे हैं क्या आप लोग? हाँ, थोड़ा बहुत एक आध कोचिंग बढ़ा के काम कर रहे हैं। घर के हालात क्या हैं, कैसे खर्चा मेंटेन कर रहे हैं, क्या भविष्य देख रहे हैं? घर के हालात तो ऐसे ही है, और एज भी थोड़ी बढ़ रही है, क्योंकि 28 लगभग हो गया है, तो प्रॉब्लम हो रहा है। घर के लिए भी शादी आदि सब वही, इसलिए रोके हैं। कोई भी बातचीत हो, किसी भी तरह का मुद्दा हो, लेकिन अगर महिलाओं से बात ना की जाए तो सारे मुद्दे बेबुनियाद रहते हैं। मेरे साथ कुछ महिला अभ्यर्थी भी हैं जो कोचिंग तैयारी कर रही हैं और कहीं ना कहीं अप्लाई किया है और अपने फ्यूचर को लेकर के किस तरह से देखते हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? साधना यादव। साधना जी, किस कंपटीशन की कोचिंग चल रही है? शिक्षक भर्ती सुपर टेट के लिए कर रही है तैयारी। कब से कर रही हैं आप? 2 साल हो गया मुझे। 2 साल से। कब आपने बीएड किया था, बीटीसी किया था, क्या किया था? बीएड 2015 में किया था मैंने। नौकरी मिल पाई अभी तक? तब से नहीं मिल पाई, अभी 2 साल से लगातार तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मैं बीएड धारक हूँ। हम लोग की मेरिट भी कम रहती, 17,000 वैकेंसी आ रही, उससे कुछ नहीं हम लोगों का बीएड वालों का होने वाला। कम से कम 90 से ऊपर ही वैकेंसी आएंगी, तभी हम बीएड वालों का कुछ हो सकता है। परीक्षा की तैयारी से पहले आपने अपने आप को देखा होगा कि हम कर रहे हैं, नौकरी प्राप्त करेंगे, और भी घर परिवार में चर्चाएं हुई। क्या परिवार के लोग उम्मीदें लगाए? हाँ, परिवार के लोग उम्मीद, तो मैं प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाती हूँ केमिस्ट्री 12th वालों को, तो घर वाले भी चाहते हैं भाई कि जॉब लग जाए, उससे एक अच्छी लाइफ बनेगी, वो तो है ही। तो फिर अब घर के खर्चे कैसे मेंटेन हो रहे हैं, कैसे क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं? फिर ट्यूशन पढ़ाती हूँ मैं प्राइवेट। उसी से? हाँ उसी से कोचिंग का खर्चा भी आपका निकलता है? हाँ, उसी से निकालती हूँ। क्या लग रहा है कि अभी तक कितने शिक्षक बने हैं, आपको और भी भविष्य में कुछ उम्मीदें जाग रही हैं? अब सोच तो रहे हैं कि वैकेंसी अगर ज़्यादा आएगी तो मेहनत तो कर ही रहे हैं, तो हो सकता है भविष्य में शिक्षक बन जाएं। अभी उम्मीद है, लेकिन उम्मीद है। अच्छा, क्या नाम है आपका? पूजा। कब किस कंपटीशन की तैयारी है आप? सुपर टेट शिक्षक भर्ती जी। कितना लग रहा है कि आपको अब टीचर बनने की कितनी उम्मीदें हैं? सर जी, अगर वैकेंसीज आएंगी तो उम्मीद तो है, क्योंकि तैयारी हम लोग जारी की हैं हम लोगों की, क्योंकि 2 साल से हम लोग लगातार तैयारी ही कर रहे हैं। अगर भर्ती आएगी तो हम लोग अप्लाई करेंगे, तो उतनी जल्दी हम लोग को रोज़गार मिलेगा। अपने भविष्य को लेकर कितना आश्वस्त हैं कि अब आप टीचर बनेंगे? सर, ये है कि हम लोग सिर्फ भर्ती पे डिपेंड हैं। अगर भर्ती आएगी तो हम लोगों को रोज़गार मिलेगा, जिससे हम लोग अपना लाइफ भी अच्छे से सेटल कर पाएंगे। ये है कि हम लोग के पास टाइम नहीं इतना होता है। टाइम से अगर वैकेंसी आई तो रोज़गार फिर पहले मिल जाएगा। टाइम अभी का समय नहीं है हम लोग। अभी तक और भी कॉम्पिटिशन्स आप देखते होंगे, तो कितनी वैकेंसीज भरी जा चुकी हैं? सर, अभी तो 2018 में ये जो सभी लोगों ने बताया है। बाकी का अब आप परिवार के लोग कैसी उम्मीदें कर रहे हैं आपसे? बस ये है कि जॉब लग जाए तो ज़्यादा बेटर है। ज़्यादा खर्चा कितना होता है कोचिंग में? सर, खर्चा क्या, हम लोग लगातार 2-3 साल से कंटिन्यूसली कोचिंग करते हैं, तो खर्चा तो होता ही है। तो फिर अब घर के लोग भी आपके ऊपर खर्चा कर रहे हैं, तो अब आप परिवार के हालात कैसे चल रहे हैं, कैसे क्या खर्चा का कैसे मेंटेन करते हैं? खर्चा क्या सर, हम लोग उस हिसाब से ही खर्चा करते हैं जिस हिसाब से हम लोग को ये है। अब खुद अगर कमाना हो तो बात अलग होती है, लेकिन बस यही है, जॉब पे डिपेंड है बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर कंचन है। कंचन जी, थोड़ा सामने आ जाइए ऐसे। किस कंपटीशन की तैयारी? मैं यूपी पुलिस की और रेलवे की तैयारी कर रही हूँ। 2019 में रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म पड़ा था,
तैयारी करते करते थक गई हूँ, फिर बंद कर दिया। फिर उसके बाद अभी जब डेट आ गई है फिर से मैंने स्टार्ट किया है। और घर के मतलब स्थिति को देखते हुए भी मैं एक छोटे पूरे किसान की बेटी हूँ। घर से 5 भाई बहन हैं, तो माँ बाप के लिए बच्चे बराबर होते हैं। अब मेरी बढ़ती उम्र का भी सवाल है कि लड़कियों के लिए इतना वरीयता नहीं होती है, घर वालों नहीं देते हैं। तो घर वालों ने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं भाई बेटा अब मेरे से नहीं होगा। मैंने खुद का अपना थोड़ा बहुत सिलाई का काम से करके पैसे भी जुटाना चालू किया, उससे अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ। और पुलिस में कर रही थी तो पुलिस में कहीं ना कहीं पिछली बार 1.5 नंबर से फाइनल मेरिट से बाहर हो गई, इस बार आधे नंबर से फाइनल मेरिट से बाहर हो गई। और शिक्षक जो उधर नलकूप चालक की भर्ती हुई थी उसमें तो पता ही नहीं चला, मेरा जॉइनिंग वेरिफिकेशन भी हो गया, जॉइनिंग लेटर क्यों नहीं आया। मैं 4-5 भर्ती से बाहर हूँ। आपको क्या लग रहा है नहीं क्या लग रहा है कि अभी जो समय बीता है इसमें रोजगार कितना मिल पाया लोगों को, और आप कितना आश्वस्त हैं कि अब इन फ्यूचर में आपको नौकरी मिल पाएगी? सर कहीं ना कहीं ये है कि जिस तरीके से प्रोसेसिंग है मुझे नहीं समझ में आई। 2018 की यूपी पुलिस की भर्ती हुई, उसमें नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस नहीं समझ में आया, बच्चों को मार्क्स नहीं दिखाए गए। ये था कि जो बच्चा टॉप पे था, अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हुआ था, तो वो कहीं ना कहीं जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो वो बहुत डाउन चला गया। और जो बच्चा डाउन में था वो नॉर्मलाइजेशन की पोजीशन जब उसको मिली तो वो बहुत हाई लेवल पे पहुंच गया। तो ये पता ही नहीं चला कि कैसे कम ज़्यादा मार्क्स हो गए। मतलब मेरा 2018 में 200 मार्क्स थे, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मतलब नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस ही नहीं पता चली कि अंदर ही अंदर कैसे क्या पोजीशन हुई, और उस भर्ती के तो मार्क्स भी नहीं दिखाए गए थे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं कि पता ही नहीं चल पाता कि हो क्या रहा है अंदर ही अंदर, किस तरीके से क्या हो जाता है। बच्चे अपने आप को सेफ जोन में समझते हैं, फिर भी नौकरी नहीं मिलती है। घर कई भर्तियों से बाहर हूँ। घर के खर्चे और घर परिवार की उम्मीद, घर वालों ने हाथ खड़े कर दिए। बस वो है थोड़ा कि मतलब एक मोटिवेट से सपोर्टिव हैं, लेकिन मनी से सपोर्ट नहीं है। मैं अपना खुद अर्निंग करती हूँ, खुद पढ़ाई कर रही हूँ। और थोड़ा बहुत मतलब बढ़ती उम्र का भी लड़कियों के लिए बहुत बड़ा इशू होता है। घर परिवार रिश्तेदार सभी लोग सवाल उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं परेशानी तो है। क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम जी, कब से किस कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं? जी टेट, सुपर टेट। कब से कर रही हैं? जी 2 साल हो गए हैं करते करते। अभी तक कितनी वैकेंसी मिली आपको, कितनी भर्ती हो चुकी है? अभी तक एक तो 68,000 वाली हुई थी, उसमें क्या नाम रह गए, हम तैयारी कर रहे थे क्योंकि अब बच्चे भी हैं, 2-2 बच्चे हैं, उनको भी पालना होता है और घर का भी, ससुराल में भी सब देखना पड़ता है। असल एक बार तो मैंने हार भी मान ली थी कि अब नहीं पढ़ाई करनी है, बच्चों को ही देखना है। लेकिन क्या है ना कि अब ससुराल की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है कि पढ़ाई करो, तो अब वो पढ़ाई भी फिर कर रहे हैं और अपनी तैयारी में लगे डले हैं। उम्मीद है कि हाँ जॉब मिल सकती है इस बार उम्मीद है। हाँ। घर के खर्चे फिर कैसे, जब कोचिंग भी खर्चे ऐसा है ना, अब हस्बैंड भी हैं, उनका भी एक्सीडेंट हो गया तो वो भी एक पैर से थोड़ा अपाहिज हैं, मतलब एक तरीके से। तो वो भी प्राइवेट ही जॉब करते हैं, कोई उनके पास भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है। और मैं भी हूँ तो मैं भी थोड़ा बहुत ट्यूशन वगैरह पढ़ा के बच्चों का वही। अपना आप कैरियर कैसे देखती हैं? अपना करियर यही है, अब अपने ही ऊपर डिपेंड है हम कि क्या नाम, अब अगर जॉब मिलती है तो ठीक है, फिर वरना तैयारी तो हम कर ही रहे हैं अपना पूरा। ठीक। क्या नाम है आपका? शिबू। शिबू, किस कंपटीशन की तैयारी में? मैं सुपर टेट के लिए। सुपर टेट की। कब से कर रही हैं? 2 साल हो गए। 2 साल से। कितनी भर्तियां हो चुकी हैं अब तक? 2 हो गई हैं। अच्छा। कुछ हो पाया उसमें? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। अब आपको क्या लग रहा है कि अब कैसे कंपटीशन आगे हो पाएगा, कितना करियर? ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा क्योंकि इतनी कम वैकेंसी निकाल रहे हैं, उससे तो हम लोगों का कुछ होना ही नहीं है, ये तो क्लियर ही है। और इसी तरह हमारा काम है, बस तैयारी करते जाओ, कुछ होना नहीं है उसका। कुछ नहीं। खर्चे कैसे चल रहे हैं आपके? पापा किसान है, 3 भाई बहन है, तीनों लोग रेंट पे रह रहे हैं, रूम लेके रह रहे हैं अकेले, तो खर्चा उसी हिसाब से मिल पाता है। नॉर्मल कर रहे हैं, थोड़ा कोचिंग वगैरह मिल जाती, प्राइवेट बच्चों को पढ़ा लेते, थोड़ा अपना कर लेते, थोड़ा घर वाले दे देते हैं। कितना आश्वस्त है कि अब नौकरी मिल जाएगी? इस बार तो अब लग ही नहीं रहा, तो ऐसा ही लग रहा है कि बंद ही कर दें पढ़ाई, वो अच्छा है। देखिए, मेरे साथ यहाँ पर वो कैंडिडेट्स थे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और लगातार 2 साल या 3 साल से तैयारी चल रही है। खर्चे बहुत अधिक हैं, मेंटेन कर रहे हैं, आश्वस्त थे कि हम कैसे भी आगे बढ़ें, उम्मीद है, लेकिन किसी भी तरह से अभी जो रोजगार नहीं मिल पाया है उससे निराशा भी है। मैं अमित तिवारी, यूपी तक, इटावा।